नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज उत्तर प्रदेश में 4 जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। लखनऊ से लेकर मैनपुरी और मऊ तक दिन भर छापेमारी चलती रही, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हुई, क्योंकि जिन 4 लोगों के घर रेड पड़ी उनमें से 3 अखिलेश यादव के करीबी हैं। अखिलेश ने इसे राजनीति से प्रेरित चुनावी कार्रवाई करार दिया, जबकि बीजेपी ने इसे इनकम टैक्स का एक्शन बताया है। इनकम टैक्स की छापेमारी ऐसे वक्त में हुई है जब यूपी में चुनाव होने हैं। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, राहुल गांधी भी यूपी में थे, अखिलेश यादव भी रथ लेकर घूम रहे हैं। नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीखे तेवर, आक्रामक अंदाज, खुद पर विश्वास और सियासी शत्रुओं पर आरोपों की बेहिसाब बौछार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे थे, रायबरेली में अखिलेश यादव प्रहार कर रहे थे और अमेठी में खड़े होकर ललकार रहे थे राहुल गांधी। ये 3 तस्वीरें देश के सबसे बड़े सूबे में कुर्सी की जबरदस्त जंग की शुरुआत के साक्ष्य हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। धार्मिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है लगा लेती है। जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। सत्ता की लड़ाई शब्दों में परिलक्षित हो रही है। नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, वोट का आधार तैयार किया जा रहा है और उन्हीं नारों को जरिया बनाकर पलटवार किया जा रहा है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उत्तर प्रदेश में ठोको राज चलाया हो, निवेश के नाम पर तमाम आयोजन किए हों, वो योग्य नहीं हो सकते हैं, वो उपयोगी नहीं हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, वो अनुपयोगी हैं, वो अनुपयोगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात लेकर पहुंचे थे शाहजहांपुर। करीब 596 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखकर पीएम मोदी ने नई लकीर खींची। प्रधानमंत्री ने बताया कि 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे किस तरह उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाला है। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये 12 जिलों से गुजरकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को जोड़ देगा। चुनाव से पहले पूर्वी और पश्चिमी यूपी को गिफ्ट देकर बीजेपी की सरकार एक्सप्रेसवे के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के जिन 12 जिलों से होकर गुजरेगा, उनमें 76 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से अभी 55 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 9 पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के पास हैं। 3 कांग्रेस और 5 अन्य के पास हैं। 2007 में चुनाव से पहले गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना लॉन्च करने वाली मायावती का इल्जाम है कि कृषि कानून को लेकर किसान क्रांति से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केसरिया पार्टी एक्सप्रेसवे वाली सियासत कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ आरोपों को खारिज कर रहे हैं, बल्कि योगी के आसरे यूपी को बदलने का दावा भी कर रहे हैं। यहाँ लोग कहते थे
दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाहजहांपुर में अपनी सरकार के काम गिना रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाले नारे को विस्तार देते हुए इसमें सबका प्रयास अलंकार जोड़ रहे थे, तब वहां से 250 किलोमीटर दूर रायबरेली में लाल टोपीधारी पार्टी के झंडे फहर रहे थे। अखिलेश यादव का मंच सजा हुआ था। आज हर चीज बेची जा रही है। साइकिल छाप समर्थकों के बीच अखिलेश यादव खड़े हुए तो उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला किया। कोरोना से लेकर कानून व्यवस्था तक का जिक्र किया और सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। बुलडोजर जिन पर योगी ने चलवाया वो क्या ठीक था या गलत था? क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने बुलडोजर चलाया वो क्या माफिया से जुड़े हुए लोग हैं? क्या ये इस प्रदेश में न्यायालय खत्म हो गया है? क्या इस प्रदेश में कोई अपने न्याय के लिए कहीं जा नहीं सकता है? तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या न्यायालय पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं भरोसा? चुनाव रथ लेकर रायबरेली में घूम रहे अखिलेश यादव इसलिए भी तमतमाए हुए थे क्योंकि उसी वक्त लखनऊ, मैनपुरी और मऊ में उनके लेफ्टिनेंट के घर आयकर वाले छापेमारी कर रहे थे। सबसे पहले जानिए कि सुबह सुबह इनकम टैक्स की टीम ने 3 लोगों के घरों की कुंडी खटकाई। इनकम टैक्स के अफसरों ने मऊ में राजीव राय के घर पर छापेमारी की। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मैनपुरी में इनकम टैक्स के अफसर मनोज यादव के घर पूरे दल बल के साथ रेड डालने पहुंचे। मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के मालिक हैं और अखिलेश यादव के करीबी हैं। कमोबेश उसी समय लखनऊ में जैनेन्द्र यादव के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। जैनेन्द्र यादव अखिलेश यादव के ओएसडी रह चुके हैं। लखनऊ में ही जैनेन्द्र यादव के करीबी राहुल भसीन के घर पर भी आयकर ने 8 घंटे से ज्यादा छापेमारी की। शहर शहर आयकर के अफसर एक्टिव थे। दिन भर कागज पत्तर जांचते रहे, उनकी आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब लगाते रहे। अपने करीबियों के घर बिन बुलाए सरकारी मेहमानों के आने से अखिलेश यादव बेहद आक्रोशित थे। रथ पर सवार होने से पहले अखिलेश ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर छापेमारी को सरकारी साजिश करार देते हुए जमकर प्रहार किया। इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। हाल के चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हुआ, किस संस्था का मिसयूज नहीं हुआ बंगाल के चुनाव में, परिणाम क्या हुआ, वहां पर जनता ने जवाब दे दिया और वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी पुनः वहां की मुख्यमंत्री बन गई। सूबे में समाजवादी सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव पूरे यूपी में घूम रहे हैं। योगी और मोदी सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब गांधी फैमिली के गढ़ में हुंकार भर रहे थे तो वहां से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर अमेठी में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ सड़क नाप रहे थे। राहुल गांधी के लिए अमेठी अचानक बड़ी चुनौती बन गई है। बरसों बाद 2019 में अमेठी उनके हाथ से फिसल गया था। पूरे 2.5 साल के बाद राहुल गांधी उसी अमेठी में खड़े थे जो उनकी कर्मभूमि रही है। जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6 किलोमीटर की ये पदयात्रा यूं तो भाजपा हटाओ, महंगाई हटाओ का नारा लगाते हुए शुरू की थी, लेकिन राहुल गांधी यहां भी घूमकर हिंदू और हिंदुत्व पर आ गए। देखिए, हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? वो अंदर से पैदा होती है, वो प्यार की भावना होती है, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं है उसके दिल में डर ही डर होगा।
जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में बाकी लोगों के लिए प्यार नहीं है, जो बाकी दुनिया से गले नहीं लग सकता, वो हिंदुत्ववादी। दशकों बीत गए, कांग्रेस को यूपी की सत्ता से विदा हुए। 1989 के बाद यूपी में कभी कांग्रेस को कुर्सी नहीं मिली। विधायकों की तादाद भी अब उंगली पर गिने जाने वाली है। इस बार प्रियंका गांधी पूरी ताकत से यूपी की लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि पिछली बार राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन तब भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इस बार प्रियंका के आसरे सत्ता का रास्ता तय करने की तैयारी में है। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। पूरा का पूरा काम आपके ध्यान को कभी इधर ले जाना, कभी उधर ले जाना, कभी उधर ले जाना। मगर जो सच्चे सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई, उन सवालों पर आपका ध्यान ना चला जाए। यूपी की जंग में एक और खिलाड़ी हैं जो लगातार अपनी सियासी पतंग उड़ाने की कोशिश में। वो है असदुद्दीन ओवैसी। चार मीनार के अहाते से निकलकर ताजमहल के करीब AIMIM मार्का पतंग उड़ाने की हसरत लिए ओवैसी यूपी घूम रहे हैं। वो अखिलेश, राहुल, बीजेपी सब पर एक साथ प्रहार कर रहे हैं, मजहबी गोलबंदी में लगे हैं। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बड़ा बहादुर वजीर आजम कहते हैं, वो ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहते और टेनी को अपनी कैबिनेट से नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि अगर मैं इसको हटाया तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। बिहार तक पार्टी का विस्तार कर चुके असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी ओवैसी की पार्टी अखिलेश और मायावती के लिए नई चुनौती बनकर खड़ी है, तो अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर योगी सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। इस सब के बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेता यूपी की सत्ता में वापसी के लिए सारी ताकत झोंक चुके हैं। नतीजों के लिए मार्च तक इंतजार है, लेकिन जिस तरह से शाब्दिक बाण चल रहे हैं उससे साफ है कि राजनीतिक युद्ध का आरंभ बहुत प्रचंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।